वेलकम बैक। आज हम फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इसका रिवीजन करते हैं। चैप्टर 2 फिजिक्स, चैप्टर सेकंड है फिजिक्स का हमारा। चैप्टर का नाम पता होना चाहिए आपको, तो इस चैप्टर के नाम से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है हमको कि इस चैप्टर में क्या होगा और क्यों होगा। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है और साथ साथ है एंड इट्स कैपेसिटेंस। कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, ये सब इसके अंदर हम पढ़ेंगे। कैपेसिटर कितने टाइप हैं, स्फेरिकल होता है, सिलेंड्रिकल होता है, इस टाइप से। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं, और साथ ही साथ सिस्टम ऑफ चार्जेस का कैसे फाइंड करते हैं, और डाइपोल जो लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट वीडियो में हमने देखा था डाइपोल, उसका भी पोटेंशियल हम कैसे फाइंड करते हैं, ये सारा हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है कि व्हाट इज पोटेंशियल। अगर हम सिर्फ एक टर्म के ऊपर आते हैं, व्हाट इज पोटेंशियल, इस पोटेंशियल टर्म से हम क्या समझते हैं, इस पोटेंशियल टर्म से हम क्या समझते हैं, ये हम पहले देखते हैं, फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे आएंगे। तो पोटेंशियल का मतलब क्या है, जैसे अगर हम देखते हैं कि सपोज हमें मान लो यहाँ पे कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये सपोज एक मास है, मास m। इस मास m वाले जो ऑब्जेक्ट है, इसको सपोज मानना हमको यहाँ से उठाना है, उठा के यहाँ पर लेके आना है। सपोज मान लेते हैं ये इसकी नई पोजीशन आएगी, यहाँ पे हमको मास लेके आना है। तो इस मास को यहाँ पर लाने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ेगा, हमें इस मास को इस पोजीशन पर लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क जो होगा, जितना ही हम फोर्स लगाएंगे या जो हम वर्क करेंगे, वो वर्क एक प्रकार से पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होता है ना। अगर हमारे अंदर इतना एनर्जी होगा, सपोज किसी में छोटे से बच्चे से बोला जाए कि मान लो ये अगर वेट मान लेते हैं सपोज 30 kg है, और वो जो जो भी बच्चा है वो बहुत कम एज का है, तो उसका इतना पोटेंशियल ही नहीं होगा कि वो इस वेट को यहाँ से लेके यहाँ तक ले, राइट। अगर यही उसके लिए अगर मान लेते हैं 30 ग्राम का हो जाता है अगर सपोज, देन वो इजिली 30 ग्राम बहुत कम वेट है, इजिली यहाँ से लौटा के वो यहाँ पे ले जाएगा, देन उसका वो पोटेंशियल रेंज के अंदर आ जाएगा। ओके, तो पोटेंशियल मतलब ये है कि सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट है या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो उसमें चार्ज आ जाएगा, राइट। तो ये हम सब चेंज करते रहते हैं जैसे भी हमें लेना होता है। अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लेते हैं देन आगे उसमें मास आ जाता है। ओके, तो पोटेंशियल का मीनिंग सिंपल सा है कि एक ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल का जनरल सा मीनिंग है। इसको आपको याद रखना है कि व्हाट इज पोटेंशियल, अगर आप एग्जाम में आता तो ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे अगर हम कूलम फोर्स में बात करते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स में बात करते हैं, एक बात याद रखना, कुछ कंजर्वेटिव फोर्स टर्म होता है, एक कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कि कुछ टाइप्स होते हैं, यहाँ बताया था कंजर्वेटिव फोर्स के टाइप्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। साथ साथ जो हम चैप्टर लास्ट वीडियो में पढ़ा था हमने, उसको बोलते थे हम कूलम्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। वो फोर्स भी हमारा कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। इस टाइप के और भी कंजर्वेटिव फोर्स आते हैं। ठीक है, तो इन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वी विल डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, चलिए अब हम आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जो हमारा पहला टॉपिक है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसको पहले हम समझेंगे भी और उसका हम डेफिनेशन भी लिखेंगे कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आपको एग्जाम में आता है, दोनों का मीनिंग सेम है ना। कंफ्यूज नहीं होना, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोला था सर ने तो, बट यहाँ इलेक्ट्रिक है, देन ऐसा कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपको क्या समझते हैं उससे, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अपन समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है। चलिए उसके लिए अपन देखते हैं क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पहले तो मैं इसको आपको डेफिनेशन दे देता हूँ, क्या है डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तो आप लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन as the work done to move q charge from infinity मैं इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ उस चार्ज को, फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट। किसी पॉइंट पर अगर हम किसी एक चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आते हैं और किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर किसी एक पॉइंट पर लेकर आते हैं, ठीक है, टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ
इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज, इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दूसरे चार्ज का सपोज मान लेते हैं कैपिटल क्यू, इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू, कि फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर हम क्यू चार्ज को लेकर आते हैं तो जो वर्क हमको करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो जो भी हमको वर्क करना पड़ता है उस वर्क उसको ही हम क्या बोलेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। या आप इसको कैसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू W वर्क अपॉन चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज। मतलब अगर इस वर्क को मैं 1 यूनिट कर देता हूँ, अगर इस वर्क को मैं 1 यूनिट कर देता हूँ तो वर्क और ये दोनों सेम हो जाएंगे। टू मूव क्यू चार्ज लिखा है, आप यूनिट चार्ज भी लिख सकते हो, टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज क्यू में लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वही हमारा पोटेंशियल कहलाता है। ये इसका डेफिनेशन हो गया व्हाट इज पोटेंशियल, और वी कैन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, अब इसका हम डेरिवेशन देखते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है वो देखते हैं। तो सेकंड टॉपिक हमारा आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या हम कह सकते हैं इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये क्या होगा, चलिए अभी देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या हो सकता है। तो इसके लिए हमें डेरिवेशन करना पड़ेगा, इसके लिए मैं डेरिवेशन भी लिखते जाऊंगा और साथ साथ आपको एक डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। आपको ध्यान रखें आप, क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू था, यहाँ पे क्या क्या चाहिए हमें, क्यू चार्ज चाहिए जो इन्फिनिटी से लेके आएंगे, और एक पहले से ही एक चार्ज होना चाहिए हमारे पास क्यू। ओके, तो इसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं। सपोज वी अज्यूम दैट यहाँ इस पॉइंट पर ये क्यू चार्ज रखा हुआ है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का सपोज नाम मान लेते हैं हम O पॉइंट है, दिस पॉइंट इज O, वहां पर क्यू चार्ज रखा हुआ है, क्यू सपोज मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है। जनरली हम पॉजिटिव चार्ज लेके चलते हैं जब ऐसे डेरिवेशन करेंगे तब। O पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ कहीं इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी को आप जानते हो, इन्फिनिटी इज व्हाट, इन्फिनिटी का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जो हमारी रेंज से बहुत दूर हो, उसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं, राइट। ओके, तो सपोज मान लेते हैं ये हमारा ऐसे यहाँ पे कहीं ऐसे डैश डैश करके ये कहीं इन्फिनिटी है, यहाँ पे कहीं इन्फिनिटी है। तो इनिशियली हमारे पास मान लेते हैं सपोज वो चार्ज यहाँ पर कहीं रखा होगा, इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है। इन्फिनिटी किसी पॉइंट पे मान लेते हैं यहाँ पर रखा था P डैश पे, ये जो चार्ज यहाँ पर रखा हुआ था सपोज मान लेते हैं ये Q है, जिसको 1 कूलम चार्ज ही मान सकते हैं हम, Q मान लेते हैं। अगर अपन Q एज्यूम किया इसलिए अपन Q मान लेते हैं, जनरली इसको यूनिट चार्ज लिख लेते हैं, है ना, कोई बात नहीं, अपन Q चार्ज मान लेते हैं क्योंकि अपन पॉइंट चार्ज बोला ना, पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ये जो Q है, दिस Q विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज, क्योंकि इसका जो इस पर जो चार्ज है इसका शेप और साइज बहुत छोटा होगा, इसलिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। इस पॉइंट चार्ज को पहले वो P डैश पे था, तो P डैश का O से जो डिस्टेंस था, वी अज्यूम दैट दिस डिस्टेंस इज R डैश, इनिशियली वो R डैश पे था, ठीक है। बट अब हम क्या कर रहे हैं, उसको यहाँ पर लेके आ रहे हैं P पर, ये डिस्टेंस मान लेते हैं, वी अज्यूम दैट दिस डिस्टेंस इज R। क्यू चार्ज को P डैश से लेकर आ रहे हैं जो कि इन्फिनिटी के पास में था, वहां से उठा के उसको हम कहाँ पे लेके आ रहे हैं, R पर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे कैसे इसको, कि हमने क्या करा, कैसे हम उसको लेकर आ रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा, तो मैं लिख देते हैं। कंसीडर वी हैव अ चार्ज प्लस क्यू, कहां पर था, एट पॉइंट O, पॉइंट O पर रखा हुआ है। ओके, वी हैव अनदर, एक दूसरा चार्ज हमारे पास जिसको हमें पॉइंट चार्ज जमाना है, वी हैव अनदर पॉइंट चार्ज, कहां पर रखा हुआ है, एट P डैश पे रखा हुआ है, P डैश पर, लेकिन डिस्टेंस रखा हुआ है सिचुएटेड एट पॉइंट P, इसलिए को डिस्टेंट R डैश दूरी पर है, फ्रॉम कहां से, पॉइंट O से, R डैश डिस्टेंस दूरी पर रखा हुआ है। ओके, अब हमको उसको यहाँ पर लेके आना है, कहां पर लाना है, P पॉइंट पर। तो हम यहाँ लिख देते हैं क्या चाहते हैं हम, तो लिख देते हैं वी वांट टू कैलकुलेट, पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाह रहा है ना, वी वांट टू कैलकुलेट पोटेंशियल, कहां पर कैलकुलेट करना है, पॉइंट P पर लाना ना, एट पॉइंट P पॉइंट पर लाने के लिए हमें कितना पोटेंशियल यूज करना पड़ेगा, वो पोटेंशियल में फाइंड करना है एट पॉइंट P। क्लियर, यही तो डायग्राम बोलता है, यहाँ पे रखा हुआ था R डैश डिस्टेंस पर, P पर पोटेंशियल फाइंड करना है, P कितने डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर, एट पॉइंट P
कॉमा डिस्टेंट, मतलब r डिस्टेंस पर है फ्रॉम o पॉइंट से r डिस्टेंस पर रखा हुआ है p पॉइंट, वहां पर हमको लेकर आना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करने का सबसे सिंपल सा तरीका ये है कि हमें फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये जो चार्ज है प्लस क्यू, ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी हैव, और वी कैन से वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी लिख सकते हो या इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्यू चार्ज, क्यू चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये हमको यहाँ पर दिखना है। ठीक है, कितना चार्ज बना सकता है ये देखते हैं इसके अंदर। चलिए, तो Q कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उसको मैं E से रिप्रेजेंट किया, E इज इक्वल्स टू व्हाट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, ये हमारा Q, यहाँ पॉइंट P पर अगर R डिस्टेंस है ना, जैसे R डैश डिस्टेंस जो है ना, जो जहां पर Q रखा हुआ है इनिशियली, वो इसकी रेंज से बाहर है, मान लेते हैं रेंज से बाहर है, हम Q पॉइंट को इसकी रेंज के अंदर ला रहे हैं, और इस चार्ज जो है प्लस Q, इसका जो रेंज है वो P पॉइंट तक है, मतलब R डिस्टेंस तक इसकी रेंज आती है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। दो चार्जेस चाहिए होते हैं इसके लिए, है ना, इसके लिए हमको क्या चाहिए होता है, दो चार्जेस चाहिए होते हैं, दैट्स वाई, वेट सॉरी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आएगा ना, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले की बात ही नहीं किया, स्टडी नहीं किया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो जब भी फोर्स एक चार्ज रखा हुआ है तो वो दूसरे चार्ज के ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, देन यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, और वी कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सॉरी फॉर दैट, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू क्यू चार्ज। तो वो क्या आएगा, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और ये स्मॉल चार्ज क्यू था अपॉन आर स्क्वायर, राइट। बट हमें को तो पता है डेफिनेशन इज व्हाट, डेफिनेशन बोलता है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज, इट मींस हमको वर्क निकालना है। ओके, देन हम पहले स्मॉल वर्क फाइंड करेंगे, देन स्मॉल वर्क डन, पहले हम क्या फाइंड करेंगे, स्मॉल वर्क डन फाइंड करेंगे, स्मॉल वर्क डन अगेंस्ट। अब देखो हमें क्या करना है, इस फोर्स के अगेंस्ट लाना है, बिकॉज देखो क्या मतलब है, ये जो प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है वो इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में ऐसे उसका एफ वेक्टर लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और हम चाहते हैं कि हम इस पॉइंट, इस जो चार्ज है क्यू, इसको अंदर साइड लेके जाना चाहते हैं, लाना चाहते हैं। इसका मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, और हमारा जो मूवमेंट है चार्जेस का वो उसके अपोजिट जा रहा है, इट मीन्स हमको इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। देन वी राइट हियर, देन स्मॉल वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स, अगेंस्ट दिस फोर्स, इस फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क करेंगे। ठीक है, ओके, कहां से कहां तक डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो मान लेते हैं दिस फोर्स फ्रॉम आर डैश, इनिशियली वो आर डैश पे रखा हुआ है, देखो इनिशियली ये जो पॉइंट अपना चार्ज रखा हुआ है वो कहाँ पे रखा हुआ है, आर डैश पे रखा हुआ है, राइट। तो आर डैश से कहाँ पर लेके आते हैं, इधर पॉइंट से मान लेते हैं यहाँ पर लेके आ गए हम नई पोजीशन, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का तो आर डैश है, और ये मान लेते हैं इस व्हाट, यहाँ से यहाँ तक का है डेल्टा आर डैश। इट मीन्स हम आर डैश यहाँ से लेके यहाँ तक का आर डैश, और यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा हमारे पास, आर डैश प्लस डेल्टा आर डैश, यहाँ तक लेके हम आ रहे हैं। इट मीन्स हम जो चेंजेस कर रहे हैं वो आर डैश, सिंपल सा डेल्टा आर डैश में चेंजेस करेंगे। ओके, देन वर्क हमारे पास कितना जाएगा, वर्क इक्वल्स टू, स्मॉल वर्क है इसलिए हम डेल्टा लगा देते हैं। ओके, माइनस लगाएंगे हम, माइनस वाई, क्यों माइनस इसलिए लगाएंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वर्क अगेंस्ट में कर रहे हैं, दैट्स अ माइनस, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन दिस क्यू अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज। ओके, एंड चेंजेस कितना आ रहा है, देखो दोनों में चेंजेस आएगा सिंपल सा डेल्टा आर डैश, तो डेल्टा आर डैश, राइट, ये हो गया हमारा स्मॉल वर्क डन। अब हम टोटल वर्क डन निकालेंगे। ओके, देन टोटल वर्क डन, देयरफॉर टोटल वर्क डन, माइनस इसलिए लगाया हमने क्योंकि हम अपोजिट जा रहे हैं इसलिए, देयरफॉर हम जब टोटल वर्क डन निकालेंगे तो टोटल वर्क डन निकालने से क्या होगा, ये जो DW है एक्चुअली हम क्या करेंगे, यू समझता है, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, क्या करना है, टोटल वर्क मतलब ऐड करेंगे, ऐड करना है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, देन ये डी आर डैश मान लेते हैं इसको, डेल्टा आर डैश है उसको आप डी आर डैश मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। कहां से कहां लेके आ रहे हैं, इनिशियली हम देखो
लाने का जो कंसेप्ट होता है हम इन्फिनिटी से लाएंगे और आर तक लेके आएंगे। इट मीन्स हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से, इन्फिनिटी से ला रहे हैं, देन इन्फिनिटी इसका लोअर लिमिट हो जाएगा, कहाँ तक ला रहे हैं, आर पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, तो इन्फिनिटी से आर पॉइंट तक हम इसको लेके आएंगे। ओके, दिस एम्प्लाइज वर्क इज इक्वल्स टू माइनस एज इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। ओके, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। देन ये क्या हो जाएगा, क्यू क्यू, ये भी इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होना है, जो इसका इंटीग्रेशन नहीं होता वो बाहर आ जाता है कांस्टेंट की तरह। देन यहाँ से इन्फिनिटी, देन दिस इज आर एंड 1/r² dr डैश। r डैश r बोथ आर डिस्टेंसेस, दैट्स व्हाई हम इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। देन w इज इक्वल्स टू माइनस क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/r² का, पहले पावर का और ऊपर भेजेंगे तो ना r की पावर -2 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ये। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो r⁻², पावर में एक ऐड करना होता है और जो ऊपर लिखा होता है वही नीचे आता है। इट मीन्स r⁻1 अपॉन -1, r⁻1 इसको नीचे लेके आएंगे तो जाएगा -1/r। इट मीन्स हमारा आंसर आएगा -1/r एंड देन इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। ओके, देन 1 बाय 1 हम इससे वैल्यूज पुट करेंगे, सिंपल सा और कुछ नहीं। माइनस क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यूज पुट करते हैं, देन -1/r और फिर इन्फिनिटी का वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये जो माइनस है, एक काम करते हैं, ये जो माइनस है इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा प्लस, राइट, और ये 1/r बचा। देन जब हम अपर लिमिट के बाद लोअर लिमिट रखते हैं, देन माइनस का साइन लगाएंगे 1/∞। ओके, और 1/∞ क्या होता है, 1/∞ हो जाता है 0। तो क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे आ गया 1/r और ये 1/∞ हो गया 0। तो ये हमारे पास आ गया वर्क, बट हमको निकालना है पोटेंशियल। देयरफॉर बाय डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें पता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। वी नो V is equals to वर्क अपॉन चार्ज। ओके, दिस एम्प्लाइज पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क का फॉर्मूला हम फाइंड कर चुके हैं, ये फॉर्मूला है वर्क का, और चार्ज क्यू ये रखा। तो ये हमारे पास ऐसा था, वर्क हमारे पास आ चुका था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन r एंड होल डिवाइडेड बाय दिस क्यू। ये क्यू और ये क्यू दोनों सिमिलर है, इसलिए दिस विल बी कैंसिल आउट एंड फाइनली वी हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट and q upon r. Okay, so this is the formula of electric potential. Electric potential final हमारा formula मिल चुका है due to a point charge 1/4 pi epsilon naught q upon r. Okay, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला मिल चुका है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है ये आप कमेंट करके बताना, वेदर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी, जरूर आप बताना कि इलेक्ट्रिक कैसा क्वांटिटी हो सकता है। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो के लिए अपन इतना ही रखते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था अपन नहीं पढ़ा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।